नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपकी एमपी पटवारी की जो एग्जाम है उसकी हर शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो एनीमिया रोग है ये शरीर में किस चीज की कमी से होता है। और दोस्तों, कल परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है जो एनीमिया रोग है ये एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखना है रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो याद रखना है एनीमिया रोग होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो ये एनीमिया रोग होता है। लेकिन कई बार ऑप्शन में ये भी देखने को मिला है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन कि मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काटते हैं तो आपको कौन सा रोग होता है, तो आपको मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रोग से, तो याद रखना है। अगला, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी फिजिक्स की दृष्टि से कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो याद रखना है वो वास्तविक और उल्टा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर रट लेना कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपकी रेटिना पर बनता है। अगला, पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो याद रखना है दोस्तों, जो पोलियो के टीके की खोज है ये किसने की, तो जॉन ई साल्क के द्वारा आपका पोलियो का टीका खोजा गया। किसके द्वारा, जॉन ई साल्क। किसने, जॉन ई साल्क। अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखना है दोस्तों, जो कोशिका सिद्धांत है ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लो, ठीक है। अगला, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो धातु होती है ये धातु काफी ज्यादा कठोर होती है, और काफी ज्यादा कठोर होती है तो इनको आसानी से काटा नहीं जाता है। लेकिन एक धातु ऐसी है जिसको आसानी से काटा जाता है और जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है जो शरीर है इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका यकृत। यकृत। और अगर आपसे पूछे कि जो पित्त रस है इस पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो पित्त रस का स्त्रावण भी यकृत ही करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो याद रखना है जो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो वो है आपका टाइलिन एंजाइम। अगर टाइलिन एंजाइम की बात करें तो ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन है। अगला, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से कि जो पेनिसिलिन है इस पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपकी जो पेनिसिलिन है इस पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसा बैक्टीरिया आता है जो आपका जो दूध होता है उस दूध को दही बना देता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो लेक्टोबैसिलस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो लेक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो आपके दूध को दही में जमा देता है। अगला, वे पदार्थ जिन जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं वो क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो इनकी क्या विशेषता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये जो नीला लिटमस होता है इसको कैसा बना देते हैं, तो इसको लाल बना देते हैं, और उसी को कहते हैं हम अम्ल। तो याद रखना है जितने भी अम्ल है ये स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, और नीले लिटमस को लाल कर देंगे। अगला, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों की किस मिश्रण को भरा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो एलपीजी सिलेंडर है इसमें दाब के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी जाती है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन को भरा जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण को इसमें भरा जाता है, ठीक है। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन है इस इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो इंसुलिन की खोज आपकी बेंटिंग के द्वारा की गई। बेंटिंग के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग मतलब आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, तो इसीलिए अगर इंसुलिन की कमी हुई तो आपके मधुमेह होगा, और इसकी खोज बेंटिंग ने की, ठीक है। अगला, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना है जो संतरा है इस संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। अब आपसे पूछे कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इस खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कार्बिक जो अम्ल है एस्कार्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जो पीले बल्ब आते हैं वो पीले बल्ब कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, और यहाँ पर आपने देखा होगा उसमें कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से फिलामेंट बना होता है। तो याद रखना इसे फिलामेंट जो है
ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है। अगला, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अगर हम बात करें साधारण नमक की, साधारण नमक मतलब आप जो नमक खा रहे हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसका सूत्र आपसे पूछ सकता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, तो NaCl इसका सूत्र है और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अगला, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द्विनाम पद्धति है, इस द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो याद रखना है लीनियस जो है, लीनियस के द्वारा यहाँ पर द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया। अगला, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, इस संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है आपका रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है, ये रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला, फल पकने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिखो कि जो फल पकाने वाला हार्मोन्स है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इथिलीन। तो इथिलीन क्या काम करता है? तो ये फलों को पकाने का काम करता है। अगला, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो याद रखना है जो पत्तियां है, इस पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के। और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसे हिंदी में हरित लवक बोला जाता है, हरित लवक बोला जाता है। तो हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट और पत्तियों का हरा रंग इसी के कारण होता है। अगला, मिनी माता रोग का कारण ये है। तो याद रखना है जो मिनी माता है, ये मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारा के कारण होने वाला रोग है। तो पारा से कौन सी बीमारी फैलती है? तो मिनी माता रोग होता है। अगला, सनशाइन विटामिन है। तो याद रखना है जो सनशाइन विटामिन है ये कौन सा है? तो ये विटामिन डी सनशाइन विटामिन है। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो सूर्य की रोशनी है, हम बोल सकते हैं जो धूप है, इस धूप से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो आपसे पूछा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना है जो दूध है, इस दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों ये आज के आपके जो साइंस है, इस साइंस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।